हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं पैरामीट्रिक रिलेशन बिटवीन द एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड। तो उसी से रिलेटेड हमने आर्टिकल लिखी है। लेट वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज at1 स्क्वायर कॉमा 2at1 एंड अदर एंड इज at2 स्क्वायर कॉमा 2at2 देन शो दैट t1 into t2 इज इक्वल टू -1। अब चूंकि पैराबोला पर आपने जो पैरामीट्रिक पॉइंट लिया वो क्या लिया है at स्क्वायर कॉमा 280। तो अब चूंकि फोकल कॉर्ड है तो ये फोकस ले लिया है और इसको हमने यहाँ पर एस बोल दिया, इस और एक कॉर्ड लेकर के फोकस से पास करा दिया। अब इसके एंड दिए हैं, एक क्या दिया है at1 स्क्वायर, जाहिर है दो पैराबोला पर पॉइंट एक p और एक q है। अब वो एंड है किसी का, किसी पार्टिकुलर का एंड है, किसका एंड है फोकल कॉर्ड का, क्यों कहां से पास कर रही है। और पैराबोला पर जो पैरामीट्रिक पॉइंट होता है वो क्या होता है at स्क्वायर कॉमा, क्योंकि दो लेना तो सफिक्स डाल दिया, एक के साथ 1 डाल दिया गया, दूसरे के साथ क्या डाल दिया गया 2। तो यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं क्या at2 स्क्वायर कॉमा 282। अब आपको t1 t2 के बीच रिलेशन निकालना, तो आपके पास कई ऑप्शन है। P और S दो पॉइंट है, इसे पास होने वाली लाइन लिख के तीसरे को सेटिस्फाई करा दीजिए। P और Q से पास होने वाली लाइन लिख के दो पॉइंट फॉर्म लाइन पर ही है और किससे करा दीजिए S से पास करा दीजिए, रिलेशन आ जाएगा। हम ये नहीं करने जा रहे हैं। ये देखिए P और S दो पॉइंट है और Q और S दो पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो पीछे पढ़ा क्या है, तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर तो उनका एरिया किसके बराबर 0 के बराबर। इसको भी ये नहीं हम करने जा रहे हैं। आपके पास 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन छोड़ दिया, वो घर पे करिएगा। हम क्या करने जा रहे हैं कि PS का स्लोप और QS का स्लोप क्या कर दे रहे हैं, इक्वल कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि PS और QS दोनों सेम लाइन सेगमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम यूज करने जा रहे हैं कोलिनियर में, मैंने आपको बताया भी है, स्लोप को इक्वल करिएगा। क्योंकि PS और QS दो लाइन सेगमेंट जरूर हैं, लेकिन दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पर, तो स्लोप क्या हो जाएगा, हम इसी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, ये स्लोप ऑफ PS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या QS। तो कई ऑप्शन हमने आपको दे दिया है, आप जो भी यूज करना चाहें। y2 माइनस y1 2at1 माइनस 0 अपॉन at1 स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 2at2 माइनस 0 अपॉन क्या at2 स्क्वायर माइनस a। अब देखिए बचा क्या, 0 को माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले स्टेप पे हमने 2 क्या किया, अगले स्टेप में कैंसिल कर दिया, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ a कॉमन लेके भी क्या किया, कैंसिल। जो बचा आप लिख दे रहे हैं। ऊपर क्या बचा, जल्दी बोलिए, t1 अपॉन यहाँ क्या बचा, जल्दी बोलिए, t1 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ क्या बचा, जल्दी बोलिए, t2 अपॉन क्या बचा माइनस 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्रूफ। बोलिए समझ में बात आ गई नहीं आ गई, चलिए करने जा रहे हैं। यहां से क्या हुआ, t1 इंटू t2 स्क्वायर माइनस t1 इज इक्वल टू क्या t1 स्क्वायर इंटू क्या t2, और क्या आ गया माइनस t2। अब यहाँ पे 4 टर्म दिखाई पड़ रहा है, यहाँ t1 t2 का इंटू है, एक बार t1 का स्क्वायर है, दूसरे टर्म्स में क्या आ रहा है, एक साथ करके कॉमन कर लीजिए। प्रूफ को देखते हुए इसलिए देखिए t1 t2 कॉमन भी आ रहा है और t1 इंटू t2 किसके बराबर है -1। आइए जब इधर लेके आएंगे तो t1 t2 इसमें कॉमन कर लिया इन दोनों में, तो बचा क्या बोलिए t2 और माइनस क्या बचा t1। और जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये t2 खुद ही प्लस हो गया, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या 0। बताइए क्या कॉमन हो गया दोनों में, t2 माइनस t1 ले लीजिए। जैसे आप t2 माइनस t1 कॉमन करेंगे अंदर क्या बचेगा बताइए, t1 इंटू t2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, पहले वाले करिए, इफ t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मिल गया t2 इज इक्वल टू क्या t1। ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, इसलिए इम्पॉसिबल है कि ये फोकल कॉर्ड है, मींस इसको फोकस से पास करना है। अगर फोकस से पास करना है तो t1 और t2 को डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा, इक्वल नहीं, तो इसलिए इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ गई। तो अगर ये इम्पॉसिबल है तो जाहिर है अब कौन 0 होगा, ये देयरफॉर t1 इंटू t2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t1 इंटू t2 किसके बराबर आ गया -1 की। ये प्रूफ हो गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए इसी फोकल कॉर्ड से रिलेटेड अगली आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीछे पढ़ा
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पीछे पढ़ा उसी को यूज करने जा रहे हैं, कुछ और नहीं करने जा रहे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इफ वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड इज 80 स्क्वायर 280 ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4s देन फाइंड टू इट्स अदर एंड। यानी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा इससे पहले कि फोकल कॉर्ड के दोनों एंड दिए, उनके बीच रिलेशन पढ़ा, और क्या पढ़ा? T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, मीन्स क्या कि कुछ और रिलेशन नहीं आया। अगर हम पैरामीटर को T यूज कर रहे हैं तो उनके एंड का पैरामीट्रिक ही रिलेशन आया, पीछे कुछ और नहीं आया, वेरिएबल का ही डायरेक्ट रिलेशन आया। भाई जाहिर है पैरामीट्रिक पॉइंट पैराबोला का हमारा क्या था? 80 स्क्वायर कॉमा T क्या है? पैरामीटर है। तो जब T पैरामीटर है तो इसीलिए ऊपर हमने हेडिंग डाली थी क्या? पैरामीट्रिक रिलेशन। तो उनमें जो रिलेशन आया है वो पैरामीटर्स का ही नाम का आया है। भाई 2 पॉइंट हो गए, तो एक की सफिक्स क्या होगी? T1, और पीछे हमने बताया भी था कि अगर पैराबोला पर हम कोई पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में ले रहे हैं तो उसके पैरामीटर के नाम पर भी बोलते हैं। जैसे सर्कल में a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, तो पैरामीटर क्या था? थीटा, तो थीटा बोलते हैं एनी पॉइंट। यहां पर क्या था? T, तो एनी पॉइंट क्या बोला? T। और यहां पर 2 पॉइंट हो गए पैरामीट्रिक में, इससे पीछे वाले आर्टिकल में क्या? T1 और T2। तो जो डायरेक्ट रिलेशन आया वो क्या आया? T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1, डायरेक्ट वही आया। इसीलिए उसका हमने नाम ही ऊपर क्या लिखा? पैरामीट्रिक रिलेशन, और फिर उसकी आर्टिकल भी लिख दी। अब देख लीजिए कि आर्टिकल ये सेम है, वही है। ये आपको पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है, और इसकी फोकल कॉर्ड का एक एंड गिवन है a। ये फोकल कॉर्ड ड्रॉ कर दी। ये गिवन है क्या? 80 स्क्वायर कॉमा 280, और ये फोकस दिखा दिया a 0, और अदर एंड को हमने लेट कर लिया T1 स्क्वायर कॉमा 281, चूंकि अब इसको 1 दे दिया सफिक्स, ये क्यों बोल दिया। इनके बीच हम रिलेशन तो पढ़ के ही आए। इसका पैरामीट्रिक नाम क्या है? T, इसका पैरामीट्रिक नाम क्या है? T1। तो ये रिलेशन तो पढ़ के ही आए ना, क्या? T इंटू T1 इज इक्वल टू क्या? -1। T1 की वैल्यू T के फॉर्म में निकाल दीजिए। जब कोई चीज हम निकालते हैं तो जो चीज गिवन होती है उसी के फॉर्म में तो निकालते हैं। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ गई बताइए? -1/T। जब ये आपकी आ गई तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर Q इज इक्वल टू Q ही तो आपने अदर एंड लेट किया है, अदर एंड को हमने Q लेट किया। एक गिवन है जो ऊपर लिख दिया और दूसरे वाले को ये। तो ऐसा कुछ नहीं, जो गिवन उसको नीचे लिख सकते हैं, उसको ऊपर लिखा सकते हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरे पाथ को क्या करता है? पूरे पाथ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। कुछ भी लिखिए, कोई मतलब नहीं। तो यहां से Q की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू लिख दीजिए, बोलिए। T1 स्क्वायर, तो T1 स्क्वायर मीन्स -1/T का स्क्वायर। तो -1/T का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस हो गया, क्या हो गया बोलिए? a/T स्क्वायर, कॉमा यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। तो T1 की वैल्यू क्या पुट कर रहा है? -1/T, तो क्या आ गया बोलिए जिसे? -2a/T अदर एंड आ गया। यही रिजल्ट आपको याद रखना है। तो अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ T को -1/T से रिप्लेस कर दीजिएगा। देखिए ये क्या हुआ है, अगर आप देखिए तो जो T1 की वैल्यू क्या आई है? -1/T। तो अब आपको याद करने का तरीका ध्यान रखिएगा। 1 एंड क्या दिया? 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो पैरामेट्रिक ही तो रिलेट हो रहा, जो पैरामेट्रिक नाम है, जो पैरामीटर है, वही तो रिलेट हो रहा, वही तो रिप्लेस हो रहा। तो क्या करिए, जो आपका ये T है, जो इसका ये T था, इसके लिए किससे रिप्लेस हो रहा है? -1/T। भाई इसी में रिप्लेस कर दिएगा। जब इसमें रिप्लेस करेंगे -1/T से तो क्या हो गया बोलिए? a/T स्क्वायर, और इसको रिप्लेस करेंगे क्या गया? -2/T। समझ में बात आई नहीं? नोट कर लीजिए। देखिए इसी पैरामेट्रिक रिलेशन से एक आर्टिकल और पढ़ने जा रहे हैं, और क्या पढ़ने जा रहे हैं पहचानिए। इफ वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, देन शो दैट इट्स लेंथ इज a इंटू टी प्लस 1/T का होल स्क्वायर। इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन में आगे बहुत यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, जबरदस्त यूज होगा एडवांस वगैरह क्वेश्चन में। तो अब देखिए ये हम फिगर बना दे रहे हैं यहाँ पर, इसको पहचानिए, कुछ करना नहीं है। ये पैराबोला ड्रॉ कर लिया, सॉरी ये फोकल कॉर्ड ले लिया, लाइन नहीं ली है, फोकल कॉर्ड ली है। ये क्योंकि लाइन हो सकती है कि वो फोकस से पास करे, एक अलग बात होगी, लेकिन फोकल कॉर्ड का मतलब कॉर्ड, अब उसको हमें आगे एक्सटेंड कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ पढ़ने जा रहा है इसलिए। ये P बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? Q, और ये फोकस हो गया a,0, ये हो गया। इसको क्या ले लिया? 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये गिवन ही है। तो ये क्या हो जाएगा? Q जल्दी बोलिए। अरे T को -1/T से रिप्लेस कर दीजिए, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ही पैरामीटर याद रखिए, 80 स्क्वायर। जल्दी बोलिए, a/T स्क्वायर -2a/T।
2a/t, ये ठीक है, ये 2a/t हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, हो गया। और चूंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बना लीजिए PQ यानी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू, लिख दीजिए डिस्टेंस फार्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, at² - a/t² का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो क्या है ये 2at और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2a/t का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आसान हो गया, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होती थी, आगे हम प्लस माइनस लिखने कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस में कभी आपने लिखा भी नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस ही निकाली। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए थोड़ा सा, बस कुछ नहीं है। यहाँ क्या कॉमन है, अंदर 2 है, अंदर क्या मिला t + 1/t का होल स्क्वायर। यहाँ क्या कॉमन है a, अंदर क्या मिला t² - 1/t² का होल स्क्वायर। लेकिन अंदर a + b × a - b का रिजल्ट नजर आ रहा है, उसको भी लिख दीजिए। क्या लिख दे t + 1/t × t - 1/t, लेकिन किसके साथ, तो अंदर क्या बच गया t + 1/t का होल स्क्वायर इंटू, और बाहर a² तो बच ही रहा है। यहां क्या बच रहा है बाहर 4a², और क्या बच रहा है t + 1/, तो कुल मिला के बताइए क्या कॉमन हो गया। एक तो a² कॉमन हो गया, क्यों भाई, एक क्या कॉमन हो गया a², तो बाहर रूट के बाहर आके क्या हो गया a, चलिए लिख दिया। और बताइए क्या कॉमन हो गया t + 1/t का, तो क्या बच गया t + 1/t। चूंकि पैरामीटर है, मैं मॉडुलस लगा देना चाहिए, क्योंकि रूट के साथ आ रहा ना, अंदर में रूट में क्या आ रहा t + 1/t का होल स्क्वायर, तो ये वेरिएबल है तो क्या लगा देना चाहिए मॉडुलस, ये लगा दिया मैंने मॉडुलस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहे कि वेरिएबल रूट के अंदर स्क्वायर के साथ आए तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट चलता रहे, चाहे जहां रहे, फंक्शन ही नहीं हर जगह रहे, आपकी रिदम बनी रहेंगे। अब बताइए क्या बचा अंदर, यहां क्या बचा, जल्दी बोलिए t - 1/t का होल स्क्वायर। यहां क्या बचा +4। अब इसको कितने लोग बता सकते हैं ये किसके बराबर हुआ, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। ये क्या मिल रहा है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो रूट के अंदर क्या मिल रहा है a + b का होल स्क्वायर भाई 4ab, 4a का मतलब बोलिए t, b का मतलब क्या 1/t, हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या a मॉडुलस ऑफ t + 1/t, और ये भी चीज रूट के अंदर स्क्वायर आई है, रूट के अंदर स्क्वायर आ रहा है, तो क्या आ रहा है बोलिए t + 1/t का होल स्क्वायर। इसको भी किस में लिख दिया, और चूंकि दोनों मॉडुलस का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो गया, मॉडुलस खुद ही हट जाएगा। समझ में आया नहीं आया, तो ये क्या आ गया बोलिए a × t + 1/t का होल स्क्वायर जो प्रूफ हो गया। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया, तो इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आ जाइए यहीं से एक रिजल्ट हम आपको दे दें। अगर हम यहीं पर इसकी वो ले लें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो आपकी क्या है स्मॉलेस्ट लेंथ की क्या है फोकल कॉर्ड, इसके बारे में हमने पीछे बताया है। तो अब इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, सॉरी इसका पॉइंट क्या होता है, एंड क्या होता है, अगर इसको एल बोल दें, इसको क्या बोल दें L', ये तो क्या होगा 2a, बोलिए सॉरी a, 2a, और ये क्या होगा L', ये क्या होगा a, -2a। अब पहचानिए, इसको रिलेट कर लीजिए किससे, पैरामीटर से। इसका x कोऑर्डिनेट है, अगर इसका पैरामेट्रिक ले तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा at², तो t² किसके बराबर हुआ 1 के, ऊपर पॉजिटिव है, t की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसको देख लीजिए 2at, t की वैल्यू क्या हो रही है 1, रिलेट कर लीजिए भाई। अगर कोई, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसी चीज को आगे हम फोकस भी करेंगे, इसी की वजह से इसको हम पढ़ा भी रहे हैं। अगर कोई पॉइंट हमको पता है तो वहां पर उसका पैरामेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो ये L जो हमने इसके एंड पढ़े हैं लेटस तो लेटस रेक्टम खुद अपने आप में क्या है एक फोकल कॉर्ड है, और वो स्मॉलेस्ट लेंथ की है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर इसको पैरामेट्रिक L का पैरामेट्रिक देखें तो क्या आएगा at², 2at, और L कहाँ आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है।
तो t की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। टी स्क्वायर 1 तो t की वैल्यू 1। हाँ इसको देख लीजिए 280, तो t क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ पे t क्या हो रहा है, -1, उसमें फोर्थ में आ रहा है तो हो रहा। तो t की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसी में t की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 1। तो क्या आ गई, 1 + 1 2, क्या हो गई, 2 का स्क्वायर 4 है, वो निकल आई। तो लेंथ ऑफ लेटर्स निकल आया। तो रिजल्ट क्या मिला कि अब यहीं पर हम चाहें इसको देखते हुए तो लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, ये जो भी हमने किया इसको ड्रॉ किया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, टी की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 4 हो गया, बाकी लेंथ उससे क्या है, ग्रेटर है, यानी क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज ऑलवेज, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं, लेंथ ऑफ क्या बोलिए, फोकल कॉर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्या जल्दी बोलिए, समझ में बात आई कि नहीं आई। अगर ये कभी आपसे, ये दिमाग में रखिएगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, नहीं बात समझ में आई, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर एक कॉन्सेप्ट और लगाना चाहें तो भी हम आपको पढ़ा के ही आगे, t + 1/t, हमको ये एंड दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, t हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब t पॉजिटिव होगा तो AMGM लगा सकते हैं, t + 1/t इज ऑलवेज ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या, अरे t + 1/t AM/2 लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, GM रूट में t × 1/t, तो t + 1/t क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, तो t इनक्लूडी खुद ब खुद बन गई, तो t + 1/t क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो t + 1/t का होल स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, a का इंटू था, ग्रेटर देन 4a आ गया। और यहां से अब कंफर्म भी हो गया कि जो आपकी ये है लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम है वो मिनिमम लेंथ की होगी, कितनी हो गई, 4a हो गई। तो उसका यूज अब समझ लीजिए, जो भी AMGM आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन देख लीजिए, क्योंकि कराना था इसलिए करा दिया, अभी और करा रहे हैं इसका एप्लीकेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं ना, हाँ नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज है, ये जब इस एंड इसको आप देख रहे हैं, जब आप पैरामीट्रिक पॉइंट ले रहे हैं और जब t को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, -1/t, बस यही दिमाग में रखना है कि जब एक एंड पता हो चुपचाप खाली -1/, और जैसे हमने आपको भी दिखाया कि एंड ऑफ लेटर सिस्टम को पता है, इसी तरीके से कोई पॉइंट दे दिया जाए, उसका पैरामीटर वहां पर उसकी वैल्यू जो आपकी है वो निकालना चाहे ना निकाल सकते हैं, जहां पे चाहे, ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। देखिए वही आर्टिकल जो पीछे लिखा फिर उसी को आर्टिकल दे दिया, और मैंने क्या किया, वो जो फोकल कॉर्ड है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया, यहां पर हम चाहते विद एक्स एक्सिस के बजाय लिखने के लिख देते विद एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो जाहिर है y = 4x की एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, x एक्सिस, तो है ये फोकल कॉर्ड ले लिया और ये इसका इंक्लिनेशन दिया है, ये p बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, ये 80² 280 ले लिया, इसके एक एंड को, ये फोकस है s, इसका पॉइंट लिख दिया a, 0, और यही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है थीटा। और ये भी हम इसकी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल के आए हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल के आए हैं, और ये हमने आपसे कहा भी था, इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, a × t + 1/t का होल स्क्वायर। और देखिए इसलिए आपका 4a कोसेक स्क्वायर थीटा आ भी रहा, स्क्वायर आ भी रहा है। अब t को किससे रिलेट कर दिया, थीटा से, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये p और q p और s 2 पॉइंट पता ही है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप लिख दीजिए, और वही स्लोप tan थीटा हो गया इक्वल, ये देख लीजिए, अरे भाई यही लाइन ही तो है, यही तो थीटा बना रहा, p पता है, s पता है, स्लोप ऑफ ps लिख दीजिए, ये स्लोप ऑफ ps, y2 - y1 280 अपॉन x2 - x1 80² - a, और ये किसी और के बराबर नहीं, किसके बराबर है, tan थीटा। नहीं समझ में आया, हो गया, खत्म हो गया। अब यहां से a कॉमन लेके क्या करिए,
कैंसिल कर दीजिए कि किसके बराबर आ गया, टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। रिलेट कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कोसेक स्क्वायर का रिलेशन किससे है, कॉट से है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन टी लिख दिया। बोलो, इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 1/10 और 1/10 को क्या लिख दिया, कॉट थीटा। रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे करेंगे तो ये क्या हो गया बताइए, यहां से ये t माइनस 1/t का, ओ सॉरी t माइनस 1/t किसके बराबर आ गया, कॉट थीटा के। और यहां पे देख लीजिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आपको पता ही है क्या, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अब इसी रिजल्ट को यहां पे लिख दीजिए, t माइनस 1/t पता है ना, तो इसके फॉर्म में लिख दीजिए। तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर t माइनस 1/t के फॉर्म में क्या लिखे, बोलिए, अरे ये लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके फॉर्म में क्या लिखे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके फॉर्म में लिखना है, चूंकि ये वैल्यू हमको पता है तो क्या लिख दिया, बोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab आ गया, प्रूफ आ गया। तो यहां पे क्या आ गया देखिए, देयरफॉर ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख रहे हैं ये, तो a तो बाहर रखा, ये t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलिए, लिखिए, अरे t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और प्लस क्या 4ab। तो 4ab का मतलब क्या, a का मतलब t, b का मतलब क्या, वो कैंसिल हो गया भाई, ये हो गया, प्रूफ आ गया। लीजिए ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्योंकि वो 4 कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 छुटा हुआ, ये 2t हो गया है ना, तो ये 2 कॉट थीटा हो गया, वो 4 कॉमन नहीं आ रहा था। चलिए समझ में आ गया ना, वो 2 छूट गया था वहां से। तो अब बताइए वैल्यू लिखिए, ये क्या आ गया 2 कॉट थीटा, तो ये क्या आ गया a इंटू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर क्या हो गया, बोलिए 4 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4, ये 4 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया, बोलिए 4a आ गया और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो इसको भी एज अ रिजल्ट याद रखिएगा कि कभी भी अगर फोकल कॉर्ड की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है तो आप उसके लेंथ थीटा के फॉर्म में निकाल सकते हैं, अदरवाइज पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने पढ़ाई दिया। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए फिर एक आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं और पहचानिए, prove that the length of the semi-lateral rectum of the parabola y square is equal to 4ax is the harmonic mean between the segment of any focal chord of the parabola। यानी मीन्स क्या कि लेंथ ऑफ सेमी लेटरल सेक्टम और पैराबोला क्या लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम कितना है, सेमी कितना हुआ 2a। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 2a जो सेमी लेटरल सेक्टम है ये कुछ और नहीं है, जो फोकल कॉर्ड है उसके जो सेगमेंट्स हैं, फोकल कॉर्ड हमेशा 2 सेगमेंट में डिवाइड हो रही, कहां से, एस से, तो उसका जो हार्मोनिक मीन है वो सेमी लेटरल सेक्टम है। तो फिगर देखिए और ये इसका वो देखिए प्रूफ। ये फोकल कॉर्ड ले लिया, ये P बोल करके AT स्क्वायर कॉमा 2AT ले लिया, इसको a/t स्क्वायर कॉमा माइनस 2a/t ले लिया, ये फोकस S ले लिया और ये इसको Q बोल दिया। अब बताइए ये फोकल कॉर्ड हमेशा कितने सेगमेंट में डिवाइड हो रही है, 2 सेगमेंट मींस लाइन सेगमेंट। कितने सेगमेंट में, किसमें PS और SQ, चाहे जैसे ड्रॉ करेंगे, चाहे इधर ड्रॉ करेंगे, चाहे ऐसे ड्रॉ, जैसे भी ड्रॉ कर पाए सबके लिए। अब यहां पर PS और SQ 2 सेगमेंट हो गए, तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, PS एंड SQ, पहले इनको पहचानिए, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन HM। तो देखिए प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ द सेमी लेटरल सेक्टम ऑफ द पैराबोला इज, ये इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, द हार्मोनिक मीन बिटवीन द एनी फोकल कॉर्ड, द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, ये सेगमेंट हो गया, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या प्रूफ करना है, बोलिए सेमी लेटरल सेक्टम। तो 2 नंबर PS और SQ 2 नंबर मिले, ये लेंथ है, कैसे नंबर हुए दोनों, पॉजिटिव।
हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए। अब निकले जा रहे हैं, देयरफॉर हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड SQ इज इक्वल टू क्या, 2AB अपॉन, तो 2PS इंटू SQ अपॉन, बोलिए, PS प्लस, या इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ऊपर लिखिए और इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। क्या, अरे भाई PS इंटू SQ अपॉन PS प्लस SQ को डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में ले आइए, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन PS प्लस 1 अपॉन SQ हो जाएगा। तो PS निकाल ही लेंगे, SQ निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल करके ऐड कर लीजिए, वो भी सही है। आइए अब यहाँ पर हम पहले PS निकाल ले रहे हैं, तो PS ये डिस्टेंस फार्मूला, ये A,0 लिखिए, अंडर रूट, बोलिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जल्दी बोलिए, AT² माइनस, बोलो, A का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जल्दी बोलिए, 4A² T²। बताइए अंदर क्या कॉमन हुआ यहाँ, बोलिए, A, तो बाहर आके A² हुआ, पूरे में क्या कॉमन हुआ, A², A कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, ये A हो गया। अंदर क्या मिला, T² माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4T²। देखिए एक लाइन लिख दे रहे हैं, ये T² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या, 4T²। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो मीन निकालना है वो कुछ और नहीं आ रहा, सेमी लेटर है, इसका मीन 2 आ रहा, मतलब T गायब हो रहा। तो ये जरूर देखिएगा, कोई चीज एलिमिनेट हो रही है तो वहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनने की कंडीशन अराइज होती है, जरूर देना चाहिए, कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। तो ये देखिए, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस क्या, 4AB, क्या बन गया, A प्लस B का, A का काम कौन कर रहा है, T², B का काम क्या लिखे, जल्दी बोलिए, A इंटू क्या, T² प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसके अंदर, तो मॉडुलस लगेगा, लेकिन अंदर क्या आएगा, T² प्लस 1, T² भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, यहाँ मॉडुलस की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वहां मॉडुलस T प्लस 1/T था। समझ रहे नहीं समझ रहे, हाँ, तो कहां लगेगा, कहां नहीं, क्या आ गया, बोलिए, T² प्लस 1। आइए ऐसे ही क्या निकाल लीजिए, QS या SQ, जो भी लिखना चाहें, QS अंडर रूट। अब कुछ नहीं होगा, देख लीजिए, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस बात का है, 1/T का है, लेकिन चलिए फिर भी हम कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जल्दी बोलिए, A/T² माइनस A का होल स्क्वायर, और प्लस फिर देखिए माइनस 2AT माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, बोलिए, 4, जल्दी बोलिए, A²/T²। ये अब यहां पे पहचान लीजिए, ये जो रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है इसमें कुछ और नहीं किया गया, T किससे रिप्लेस हुआ है, तो वही वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस, कुछ ना करिए, वही डायरेक्ट लिख दिए, क्या होगा, ये तो आई रहा, बाकी सारी चीजें सेम है, T किससे रिप्लेस हुआ है, वही चीज मैं यहाँ पर भी करने जा रहा था, लेकिन सोचते आप यहाँ माने सारा वो क्यों, इसलिए मैं रुक गया, नहीं मैं यही करने जा रहा था, क्योंकि होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट करने जा रहा था, लेकिन मैंने वो स्टेप करके दिखा दिया। तो अब यहाँ पे जब कोई कैलकुलेशन करिए, कोई चीज सेम करनी हो किसी क्वेश्चन में, तो आप ये जरूर पहचानिए। तो बोलिए जल्दी, क्या लिख दे इसकी वैल्यू, क्या लिख दे, बोलिए, A इंटू, बोलो, 1 अपॉन प्लस 1, क्योंकि पॉजिटिव है, यही रहेगा, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट, यहां भी एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्म में कर लीजिए, A इंटू क्या आ गया, T² प्लस 1 अपॉन T²। अब ये हार्मोनिक मीन निकालिए, देयरफॉर हार्मोनिक मीन H, हार्मोनिक मीन को हमने किसे रिप्रेजेंट किया है, S, आइए निकाल लीजिए। तो 2PS कहाँ निकालो भाई, A इंटू T² प्लस 1, SQ कहाँ निकाले हो, A इंटू T² प्लस 1 अपॉन T² डिवाइडेड बाई, जल्दी बोलो, PS प्लस SQ, PS ये है, A इंटू T² प्लस 1 प्लस SQ, बोलिए कहाँ है, SQ ये है, A इंटू, बोलो, T² प्लस 1 अपॉन T²। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ A कॉमन है, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ T² प्लस 1 इंटू T² प्लस 1 अपॉन T², इन दोनों में A तो कॉमन है, ये तो वो A कैंसिल कर दे रहे हैं,
और क्या कॉमन है, तो ए टी स्क्वायर प्लस 1 भी कैंसिल कर दें, बचा क्या, जल्दी बोलिए, 2a बचा भाई, एक ही बचा। अब बताइए बचा क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां क्या बचा है, बोलिए, एक कॉमन हो चुका 1 प्लस, ये कॉमन हो चुका, बोलिए 1 अपॉन, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी क्या हुआ नीचे, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया 2a। और देख लीजिए इनका जो हार्मोनिक मीन आया वो कोई और नहीं आया है, वो क्या है, सेमी लैटिस वेक्टर। अब यहीं पर देख लीजिएगा, ये हम रिजल्ट देना चाहते थे, इसको प्रूव करा करके ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव के लिए आ गया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अगर इस लेंथ को L1 लिख दे और इस लेंथ को L2 कर दे, अब पहचानिए, तो यहां से हमको मिला क्या है, देखिए ये 2L1 इंटू L2, यही तो है ना, क्या मिला बोलिए, नोट करके लिख रहे हैं आप, 2L1 इंटू L2 अपॉन, जल्दी बोलो, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या, बोलिए 2a, क्या 2a, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ 2L1 इंटू L2 क्या आया, बोलिए 2a, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हुआ, अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर लीजिए, चूंकि प्रोडक्ट है ये, तो ये 1/a किसके बराबर आ गया, बोलो 1/a किसके बराबर आ गया, L1 प्लस L2 बाई L1 इंटू L2, डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से क्या मिल गया, इसी रिजल्ट को हमें देना था, बोलिए क्या मिल गया, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 इज इक्वल टू क्या, 1/a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव में हम यूज करेंगे। अब होगा क्या, ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएगा, कोई पैराबोला दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी जो फोकल कॉर्ड की एक लेंथ दी है, लाइन सेगमेंट, एक जो है सेगमेंट दी है, क्या L1 कुछ दे दिया 4, कहा जाएगा दूसरी निकालिए, इसी में रख दीजिए, दूसरी निकालिए, तो आपको फिर कैलकुलेशन ये लंबी नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको टाइम बचाना, कैसे बचाना है ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं, हमने किया क्या भाई, ये 2 टाइम्स था और उसी को बराबर कर दिया, देखिए बराबर कर दिया और रिलेशन लिख दिया, कोई डाउट बताइए, नोट कर लीजिए, देखिए यहीं पर नोट करके अगला रिजल्ट भी लिख लीजिएगा, क्या, इसी फोकल कॉर्ड को लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम के फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो बताइए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या पढ़ा है, लेंथ ऑफ, ये देखिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या पढ़ा, बोलिए 4a ही तो पढ़ा है, बोलिए 4a पढ़ा है, और 2a आपने किसके बराबर प्रूफ किया है, 2ps इंटू SQ अपॉन PS प्लस SQ, और ये PS को हमने क्या कहा है, L1, SQ को क्या कहा है, तो यहां से ये 2 बाहर कर लें और 2a की वैल्यू यही उठा के पुट कर दें, बोलिए क्या पुट कर दें, 2 बोलिए PS फॉर क्या भाई, सेगमेंट के फॉर्म में, क्या L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2, तो ये क्या आ गई, बोलिए 4 इंटू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेगमेंट के फॉर्म में। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आ गया, सेगमेंट की मैंने फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, आपने एक लाइन में निकाल लिया, और यहां से चाहते तो आप डायरेक्ट a की वैल्यू लिख देते, a की वैल्यू क्या, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। अब ध्यान रखिएगा, अगर वो पूछ ली जाए वर्टेक्स से फोकल की डिस्टेंस, तो a ही तो है, अब किधर भी क्वेश्चन को ले जाना चाहे आप ट्विस्ट कर सकते हैं, यहीं से आपकी सारी चीजें अराइज हो रही, a इज इक्वल टू क्या, L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। इसी के फॉर्म में फोकल कोऑर्डिनेट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, इसी के फॉर्म में इक्वेशन आप डायरेक्टली लिखना चाहें, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, सब बोलिए कोई डाउट बताइए, अब जो चाह रिलेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए 2 क्वेश्चन हमने आपको घर के लिए दिया है, जो पढ़ाया है उसी पर बेस्ड है, ये दोनों क्वेश्चन आप घर पे करिएगा। देखिए क्वेश्चन पहला पढ़ दे रहे हैं, प्रूव, अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y ऑन द पैराबोला इज मॉडुलस y प्लस 5, मॉडुलस क्यों लगाया है, डिस्टेंस है पॉजिटिव होनी चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y इक्वल टू 4x, यानी अगर पैराबोला y इक्वल टू 4x पे एक क्या किया जाए, ट्रायंगल इंस्क्राइब किया जाए, तो जाहिर है इंस्क्राइब का मतलब होता है उसके तीनों वर्टेक्स कहाँ होने चाहिए, पैराबोला पर। जैसे आपने सर्कल में नहीं पढ़ा कि ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल इंस्क्राइब करना तो उसके तीनों पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए,
सरकमफेरेंस में। तो वही चीज है, इसको करके लाइएगा क्वेश्चन, फिर हमको बताइए, ठीक है ना। नोट करिए।